साहब ये बताइएगा, आपने बहुत सामाजिक काम भी करे हैं और बाकी जो आप क्या नाम है गिलानी सेंटर पे भी हैं आप वहाँ पे प्रोग्राम में, तो आप ये बताइएगा आपके तासुरात क्या हैं, आपके मसले मसाइल क्या हैं? असल में सही भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सहाफ़त से है, जर्नलिस्ट हूँ मैं। और ये जो शौक़ जो है वो मुझे बचपन से था। मैं जब बैंक में था तब से भी मैं लिखारी था और वहाँ के हाउस जनरल वगैरह में मेरे आर्टिकल आते थे। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमें दुख होता है जो माशरे में देख रहे होते हैं ना, जैसे आप देख रहे हो कि मैं आज कोर्ट में आया हुआ हूँ, तो कोर्ट में तो मैं आता रहता हूँ। वैसे ही हमारे तो दूसरा घर है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं या यहाँ नईम कुरैशी साहब थे जो, या इससे पहले जो इलेक्शन होते थे, तो मैं कवरेज के लिए यहाँ आता रहा हूँ। लेकिन आज स्पेशली इसलिए आया हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन ने हमारे पर एक केस किया हुआ है, मुझ पर और जो हमारे जो इकबाल दादा भाई हैं इस पर, और एक अमीर अली ख्वाजा पे ना। तो आज उसकी डेट थी, तो मेरे को तो पता नहीं था। मेरी तो दुकान बंद पड़ी हुई है क्योंकि 8-9 महीने से इन्होंने लाइट काटी हुई है। हालांकि ये वेलफेयर खुद को कहते हैं, लेकिन वो लाइटें काटते हैं लोगों को इस तरह के, ये समझें कि जुल्म और सितम करके ये अपने पैसे लेना, लोगों को इस तरह ब्लैकमेल करने के ज़िम्मे में आता है। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे। तो ये एसोसिएशन हमने जो जिलानी की भी हमने 2007 में जो बनाई थी, वो फलाह बहबूद के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो खुफिया हाथ जो इसके पीछे अभी तक चल रहे हैं, और वो जो कमेटी आती है उनके कंधों पे सवार होकर आती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है हम अपने मफादात हासिल करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जो पब्लिक का पैसा है उसको ट्रांसपेरेंसी पे होना चाहिए, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे होना चाहिए। जैसे मैं बताइए अजीत भाई, आपकी दुकान भी बंद पड़ी हुई है, बिजली का बिल भी आपका चढ़ता चला जा रहा है और आपकी दुकान के अंदर पानी भी जमा हो रहा है, तो आप अपना कारोबार और घर कैसे चला रहे हैं? असल में सादी का मसला ये है, देखिए मैंने जो फोकस किया है, मेरे बच्चे माशाल्लाह वो जो है वो मेरा सपोर्टर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं ना। बच्चा मेरा, जैसे दुनिया को पता है कि मेरा बच्चा शारजाह में बैठा हुआ, वो सिविल इंजीनियर है वहाँ पे। दूसरे ने मास्टर किया हुआ, तीसरे ने भी एससी से कंप्लीट किया हुआ है। मैंने अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया और आज मैं इसका फल खा रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे को शौक़ है खिदमत करने का। मैं को प्रोफेशनल लिहाज से मैं अखबार नहीं चलाता, ना मैंने प्रोफेशनल लिहाज से मैंने कोई सी चीज़ें की है। मैं वेलफेयर के काम करता हूँ। तो ये जो सेंटर में जो आप मेरी दुकान के हवाले से पूछ रहे हो, तो ये इन्होंने जो मेंटेनेंस एक तरफा तौर पर बढ़ा दिया, यानी इनकी मनमानी होती है, रात को सोते हैं, दिन में ये मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं। तो जो आप पैसा जो दे रहा है वो आपसे हिसाब मांगने का भी हक रखता है। हम इनसे मांगते हैं तो ये हमारे ऊपर जुल्म और सितम कर देते हैं। हमें कभी वो कह देते हैं कि ये वो सरपसंद अनासिर है। ये बताइए कि आपको मीडिया में भी है, फिर भी आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अच्छा, अब मीडिया में ये चीज़ें हाईलाइट होती तो दूसरे लोग, दुकानदारों को ये लोग मिसगाइड करते हैं ना, कि हमारी जो है ना ये दुकानों की वैल्यू गिर जाएगी। हालांकि बहुत सी दुकानों के ये खुद मालिक हैं। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से जो बेचारा किराएदार आता है, किराएदार जो आता है और अगर कमेटी में आ जाता है तो वो तो बाद में ऑनर बन जाता है भाई। तो हम इसी चीज़ को मानते हैं और दुकानदारों को भी हम यही कहेंगे कि ऑडिट करवाएं, किसी गिर जानिबदार मतलब इदारे से इसकी तहकीकात कराएं। वो 2007 के बाद जो जो मामला इसके ऊपर हुए हैं, जिन्होंने बेहती गंगा में हाथ धोए, उनका सबका एहतसाब होना चाहिए। मेरा 8-7 महीने का जो टेन्योर है उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। इसके बाद ही ये कमेटी आई और मेरी बड़ी तारीफ़ें की गई थी उस वक्त, नहीं आपने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने मामला चलाएँ। और अभी मैं इनका ताब का निशाना हूँ, इसलिए कि मैं हक़ और सच बात करता हूँ, जो गलत बात होती है उसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ। फ़लस्तीन के बारे में बताइएगा सर, और पाक फ़ौज भी बड़े काम कर रही है, उस बारे में उनकी तारीफ़ भी कीजिए पाक फ़ौज की। और फ़लस्तीन में जो हादसे हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं लोग, उस बारे में आप इसराइल जो क्या नाम है वो हो रहा है, हमला कर रहा है, उस बारे में आपकी क्या? देखिए ये हमारा जो है ना, हमारे को अफसोस ये है कि हम लोग मुसलमान जो है ताकतवर एक ज़माने में कौमें होती थी, लेकिन हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। अरब ममालिक को लेंगे, सबके अपने अपने मफादात हैं। तो जो कौमें टुकड़ों में बच जाती हैं, जो इस्लाम को नाम तो लेती हैं लेकिन इस्लाम के बरक्स अमल पैरा होती हैं, और यहूद और नसारा को जो दोस्त बनाती हैं वो कभी तरक्की या फलाह नहीं पा सकती है। तो कुरान हमारा कहता है कि वो आपके यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो हम गलत उस पर चल रहे हैं। आज जो हो रहा है फ़लस्तीन में, कश्मीर में जो हो रहा है, या मुसलमान जो ममालिक में हो रहा है, और दूसरे ममालिक को देखो कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके अपने अपने मफादात हैं। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अगर ये कौम और मुसलमान यकजा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कश्मीर भी हमारा है, फ़लस्तीन भी हमारा है, और सारी दुनिया पर इंशाअल्लाह हमारा राज होगा। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पाक फ़ौज को सैल्यूट करता हूँ कि वो बड़े अच्छे काम कर रही है और ये बॉर्डर की हिफाजत इनका काम है। तो ये जिस खुशअस्लूबी से ये काम कर रही हैं, तो कौम इनके छाना बशाना है। हाँ, ये फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो अपना काम करें और ये हालात जो हैं वो मुल्क के हालात उसके अवाम पर छोड़ दें। तो मैं यही कहूँगा आखिरी में, पाकिस्तान जिंदाबाद।